हल्दीराम की नमकीन और स्नैक्स भारत में सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। हल्दीराम का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। घर आए मेहमानों को बेस्ट नमकीन खिलानी हो या फिर दिवाली पर रिश्तेदारों को मिठाई देनी हो, सबसे पहले हल्दीराम का ही नाम ख्याल में आता है। लेकिन हल्दीराम में ऐसा क्या है जो लोग इसे इतना पसंद करते हैं? आज हल्दीराम भारत में मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज से भी ज्यादा कमाई कर रहा है। कई अन्य देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। ये आज एक ग्लोबल ब्रांड बन गया है। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे? कैसे हल्दीराम इतना बड़ा ब्रांड बन गया? राजस्थान के बीकानेर में एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करने वाली कंपनी कैसे हजारों करोड़ की कंपनी बनी, आइए जानते हैं। हल्दीराम को शुरू करने का श्रेय गंगा बिशन अग्रवाल को जाता है। गंगा बिशन अग्रवाल का जन्म 1908 में बीकानेर में हुआ था। इनकी फैमिली एक दुकान चलाती थी जो नमकीन बनाने का काम किया करती थी। बीकानेर की सेव शुरुआत से ही मशहूर रही है। कलकत्ता और मुंबई के बड़े बड़े लोग बीकानेर में सेव खरीदने आया करते थे। बहुत कम उम्र में ही गंगा बिशन ने अपने परिवार का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। उस समय उनका परिवार 2 पैसे प्रति किलो में भुजिया बेचा करता था। गंगा बिशन ने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। उन्होंने अपनी आंटी से पतली सेव बनाना सीखा और बेसन में मोठ की मात्रा को बढ़ा दिया। 11 साल की उम्र में गंगा बिशन ने बारीक सेव बनाना शुरू कर दिया। उस समय पूरे बीकानेर में मोटी सेव का ही चलन था और उसी को लोग पसंद करते थे। गंगा बिशन ने अपनी बनाई सेव दुकान पर बेचनी शुरू कर दी और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। उसका स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया। दुकान पर वो सेव दोगुने से भी अधिक दाम पर बेची जाने लगी। 2 पैसे के मुकाबले गंगा बिशन की बनाई सेव 5 पैसे प्रति किलो में लोग खरीदने लगे। धीरे धीरे गंगा बिशन की सेव और ज्यादा पॉपुलर हो गई। दूर दूर से लोग उनकी सेव खरीदने आने लगे और उनकी सेव का दाम 25 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गया। कुछ सालों के बाद गंगा बिशन का परिवार वालों के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया और उन्होंने खुद को परिवार के बिजनेस से अलग कर नई दुकान शुरू कर दी। 1937 में उन्होंने डूंगर सेव नाम से अपनी नमकीन बेचनी शुरू की। डूंगर सेव का नाम बीकानेर के रूलर महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर रखा गया था। लोग डूंगर सिंह की काफी इज्जत किया करते थे, जिसका फायदा गंगा बिशन को मिला। आप शायद सोच रहे होंगे कि हल्दीराम को आखिर ये नाम कैसे मिला। असल में गंगा बिशन को बचपन में उनके घर वाले हल्दिया कहकर बुलाया करते थे, क्योंकि वो बहुत गोरे थे। बड़े होने पर हल्दिया से उसका नाम हल्दीराम हो गया और इसी नाम से उन्हें पहचान मिलने लगी। गंगा बिशन की डूंगर सेव लोगों को पसंद आने लगी। सन 1950 के दशक में वो अपनी पत्नी के साथ एक समारोह में कलकत्ता गए। कलकत्ता के समारोह में उन्होंने अपनी स्पेशल नमकीन बनाई और उसका स्वाद सभी को बहुत पसंद आया। लोगों ने गंगा बिशन को कलकत्ता में भी दुकान खोलने की सलाह दी। सन 1957 में गंगा बिशन उर्फ हल्दीराम ने अपने 2 बेटे मूलचंद और रामेश्वर लाल को कलकत्ता में दुकान खोलने के लिए भेजा और दुकान का नाम हल्दीराम भुजिया वाला रखा। ये दुकान कुछ ही समय में हिट हो गई। गंगा बिशन देश के अलग अलग हिस्सों में अपना कारोबार सेट करना चाहते थे। उन्होंने अपने पोते शिव किशन अग्रवाल को नागपुर में दुकान खोलने के लिए भेजा। शिव किशन ने अपने भाइयों मोहन लाल और मधुसूदन के साथ मिलकर बाद में दिल्ली में भी दुकान खोली। दिल्ली में हल्दीराम ने पहली दुकान चांदनी चौक में खोली थी, जो आज भी मौजूद है। हालांकि सन 1984 में हुए दंगे में दिल्ली वाली दुकान में आग लग गई थी और कंपनी को काफी नुकसान भी हुआ। लेकिन शिव किशन ने हार नहीं मानी और एक नई शुरुआत की। इसके बाद कंपनी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 के दशक में हल्दीराम ने अपने प्रोडक्ट्स अन्य देशों में एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। एक और कंपनी लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही थी। वहीं दूसरी ओर परिवार के अंदर नाम को लेकर झगड़े शुरू हो गए। गंगा बिशन के बच्चों और आने वाली पीढ़ियां हल्दीराम नाम को लेकर अपना दावा करने लगी। नॉर्थ इंडिया में हल्दीराम कंपनी को हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स के नाम से पहचान मिली। वहीं साउथ और वेस्ट में कंपनी का नाम हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल हो गया। कोलकाता सहित ईस्ट एरियाज में हल्दीराम भुजिया वाला दुकान का नाम रखा गया और दिल्ली में सिर्फ हल्दीराम के नाम से आउटलेट खोले गए। बातचीत के बाद भी जब विवाद नहीं सुलझे तो मामला कोर्ट में गया और करीब 15 सालों के बाद कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। दिल्ली वाले हल्दीराम को हल्दीराम का सोल ओनर घोषित कर दिया गया। 2013-2014 में हल्दीराम का बिजनेस 35,000 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं 2019 में यह आंकड़ा $1 बिलियन को क्रॉस कर गया है। हल्दीराम अपनी नमकीन को कलरफुल पैकिंग में बेचती है। मार्केट में हल्दीराम की नमकीन 5 रुपए के पैकेट से लेकर 1 किलो तक के पैकेट में उपलब्ध है। कंपनी हाइजीन का खास तौर पर ध्यान रखती है। दिवाली पर हल्दीराम स्पेशल गिफ्ट पैक्स निकालती है। हल्दीराम की सोन पापड़ी पर चाहे कितने ही जोक्स बना लिए जाए, लेकिन उसकी सोन पापड़ी का स्वाद लाजवाब होता है। हल्दीराम आज सैकड़ों तरह के प्रोडक्ट्स बेचती है। भारत के अलावा विदेशों में भी हल्दीराम को खूब पसंद किया जाता है। हल्दीराम कंपनी का एक और उसूल रहा है कि वो कभी नॉनवेज में डील नहीं करेगी और ये भी एक कारण है कि लोग हल्दीराम के प्रोडक्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।